भूतिया बारातियों की फूलों की ट्रेन माधवगढ़ नामक एक रेलवे स्टेशन था जो कि बेहद सन्नाटे से भरा था। हालांकि कुछ दिन पहले उस रेलवे स्टेशन पर काफी चहल पहल थी, लेकिन अब वहां नकारात्मक शक्तियों को महसूस किया जा रहा था। रात के 1 बजते ही वहां फूलों से सजी एक ट्रेन आती है जो कि बेहद सुंदर थी। कुछ यात्री उसमें चढ़ जाते हैं, तभी 2 पियक्कड़ शराबी भी वहां से गुजरते हैं। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम उड़ती उड़ती अखियों से। अरे ये तू कैसे गाना गा रहा है? ऐसा नहीं होता। अब तुझे कोई खुशबू आ रही है, बड़ी सुंदर सी खुशबू है फूलों की। अरे हाँ, ये देख सामने फूलों की ट्रेन है, लगता है इसमें किसी की बारात जा रही है। अरे हाँ चल देखते हैं, थोड़ा हम अंदर से घूम लेंगे। मैं कभी ऐसी फूलों की ट्रेन में नहीं बैठा हूँ। हाँ चल ना भाई, वैसे भी मेरी शराब खत्म हो चुकी है, क्या पता अंदर कोई शराब मिल जाए। हाँ हो सकता है, बाराती की ट्रेन है ना, अंदर तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी। दोनों जैसे ही फूलों की ट्रेन में बैठने वाले होते हैं तो वहां उन्हें बहुत सारे भूत और चुड़ैल भी हवा में उड़ते हुए ट्रेन में जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस बात पर वो गौर नहीं करते और अंदर चले जाते हैं। वाह भाई वाह, कितनी सुंदर फूलों से सजी हुई है ये ट्रेन, पर यहाँ मुझे कोई भी बाराती नहीं दिख रही। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, बिल्कुल ऐसे सजी है जैसे किसी अमीर का बैंक्वेट हॉल हो। हाँ यार। बैंड बाजा बाजा बैंड बाजा बाजा बैंड बाजा बाजा बैंड बाजा बारात। ये नाचने वाली नाचने गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अबे सड़े हुए खजूर, यहाँ देखो, यहाँ से आ रही है। भूल गए क्या तुम बाराती की ट्रेन में हो और हम बाराती नाचे गाए ना? ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई ऐसे वैसे बाराती नहीं, भूतिया बाराती हैं। मम्मी ये क्या है? अरे भूत और चुड़ैल तो हवा में ही नाच रहे हैं और इनके तो उल्टे पांव भी हैं। भाई क्या मेरी आंखें खराब है या तुझे भी यही सब दिख रहा है? नहीं, यहाँ सच में तुम लोग भूत कैसे हो सकते हो और क्यों हो? क्या के ये भूतिया फूलों की ट्रेन हमारी है और यहाँ जो भी आता है हम उसे मार देते हैं, वरना खुद लोगों को इस ट्रेन में लाकर मार देते हैं। देखो हमने कुछ भी नहीं किया है और हम तो जानते भी नहीं है एक दूसरे को, तो तुम हमें क्यों मारोगे? अच्छे इंसान बनकर हमें यहाँ से जाने दो, मेरा मतलब अच्छे भूत बनकर। अगर हमने दखल अंदाजी करी है तो हमें माफ कर दो। अब तुम बाराती नाच सकते हो। हमें चलते हैं भाई, दरवाजा तो खोल दो। भूतनी मैडम दरवाजा खोलो। ए कान खजूरे, यहाँ क्या कोई कॉमेडी शो चल रहा है? हम तेरे नौकर लग रहे हैं जो तेरी बात सुनेंगे। एक बार जो इस फूलों की ट्रेन में आ जाता है वह भूतिया बारातियों से बच के नहीं जाता है। प्लीज हमें छोड़ दो, जाने दो हमें यहाँ से, हमने कुछ भी नहीं किया है। मोहन भाग मोहन भाग। तू भी भाग अखिल। दोनों शराबी जैसे तैसे अलग दिशाओं में जाकर अलग दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और छुप जाते हैं। भूतिया बाराती लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। वहीं सुबह के 5 बज जाते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों को हांफता हुआ देखकर कहता है, इतना भागते हुए इस समय कहाँ जा रहे हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। आपको कैसे पता? हमने सच में ही भूत देखा है। और वो भी एक नहीं, बहुत सारे उल्टे पांव वाले हवा में उड़ने वाले भूत देखे ट्रेन में। हमें मारना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से हम भाग कर आए हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? कुछ भी। एक तो तुम शराब पीते रहते हो, ऊपर से ऐसे घटिया बातें करते हो। कम से कम बात वो बोलो जो सामने वाले को हजम हो जाए। असली हो, नशे की हालत में रात को डोलते हो, तभी ऐसा लगता है। दोनों पागल के पागल कुछ भी बोलते हो। नींबू चाट लो जाकर। अरे बाबा हम सच कह रहे हैं, हमने सच में बहुत सारे भूत और चुड़ैल देखे हैं, बल्कि उसने बात भी की है। हाँ माना कि हम शराबी हैं, लेकिन ये बात झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच है। अरे हटो तुम दोनों, कहाँ से आ गए हो सुबह सुबह दिमाग खाने? सुबह पागल बनाने को मैं ही मिला क्या? ये कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। यार इन्होंने तो हमारी बात का विश्वास ही नहीं किया। क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। मोहन और अखिल दोबारा से रेलवे स्टेशन पर लौटते नहीं हैं। कुछ दिनों तक पीना भी छोड़ देते हैं। वहीं बाकी के लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं
तो उन्हें भूतिया ट्रेन से फूलों की खुशबू आती है और वो अंदर चले जाते हैं, जिन्हें देखकर भूतिया बाराती अक्सर उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते थे। और ऐसा कई बार हो जाता है कि कई मासूम लोग मर जाते हैं। ये देखकर रेलवे अधिकारी को शक होता है। एक दिन दोनों शराबी रेलवे स्टेशन पर भूतिया बारातियों की बात कर रहे थे। ये सुनकर रेलवे अधिकारी को यकीन हो जाता है। इसका मतलब मेरा शक सही था। इतने दिन से लोग बेवजह गायब नहीं हो रहे, वो भूतिया फूलों की ट्रेन ही लोगों को मारी जा रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो मुझे अंदर जाकर ही पता लगेगा। और अंदर अकेले नहीं जा सकता, तांत्रिक बाबा को भी लेकर जाऊंगा, उनसे बात कर लेता हूँ। रेलवे अधिकारी फौरन एक तांत्रिक बाबा को जाकर सब कुछ बता देता है और उन्हें अपने साथ उस भूतिया फूलों की ट्रेन में भेष बदल कर अंदर ले जाता है, जहां वह बड़ी चालाकी से मास्क लगा कर आते हैं। अरे हमारे भूतिया ट्रेन में ये मुंह पर मास्क लगाकर कौन आया है? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ, लेकिन अब तुम सारे भूत और चुड़ैलों का खात्मा करने आया हूँ, इसलिए चुपचाप बता दो, तुम मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो? ए कान खजूरे, अपने आप को ज्यादा शाना समझता है क्या? पता है ये एक बाराती की ट्रेन है, हमारी बारात जा रही है। चल नाच कर दिखा, वरना तुझे पहले ही मार देंगे। हम यहाँ तुम्हारे इशारों पर नहीं नाचने आए हैं। अब तो कौन है कान खजूरे जैसे दिखने वाले? तभी तांत्रिक अपने ऊपर से कंबल को हटाकर फेंक देता है, जिससे भूतिया बारातियों को समझ आ जाता है कि वो तांत्रिक है। अच्छा, तू आया है तांत्रिक के बच्चे, लेकिन तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तो अभी पता चल जाएगा। ये कहकर तांत्रिक उस पर अभिमंत्रित भभूत डाल देता है। ये क्या किया है तांत्रिक तूने? ठीक है, हम सब कुछ बताते हैं। 1 महीने पहले मेरे भाई अबीर की शादी थी। इसी भूतिया ट्रेन में उसकी बारात जा रही थी, जो कि फूलों से सजी थी। और इसी ट्रेन के लास्ट के 2 डिब्बे में सरकार का सोना था, जिस नियत से कुछ लुटेरे इस ट्रेन पर चढ़ गए। अरे वाह, हमारे हाथ में बहुत बड़ा खजाना आने वाला है। सही मौका है, लोगों को बेहोश करके सारा सोना निकाल लेंगे। इन फूलों पर क्लोरोफॉर्म छिड़क दो। ठीक है हुजूर, अभी कर देते हैं। ये सुनकर दूसरा लुटेरा अपनी झोली में से जहरीली स्प्रे निकालकर फूलों पर छिड़क देता है, जो कि क्लोरोफॉर्म नहीं थी। उस फूलों की बाराती ट्रेन में सारे लोग उस जहरीली गैस को सूंघकर तड़प तड़प के मर जाते हैं। अरे ये तुमने क्या किया? ये लोग तो मुंह से झाग उगल कर मर गए। इससे पहले हम पुलिस वालों की नजरों में आए। चलो भागो, कोई सोना लेने की जरूरत नहीं है। जी हुजूर। उस दिन मरने के बाद हम वापस भूत और चुड़ैल बनकर आते हैं और बदले में उस बाराती ट्रेन से फूलों की खुशबू द्वारा लोगों को बुलाते हैं और उन्हें मारकर तसल्ली करते हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसा करते हुए? आखिर उन मासूम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उन्हें मार रहे हो? किया तुमने भी कुछ नहीं था, पर अब जो कर रहे हो वो बहुत गलत है। अच्छा, इन लुटेरों की वजह से मेरी शादी होते होते रह गई और मेरे परिवार वालों को मेरी ये हालत हो गई। ये कैसे भूलूं मैं? नहीं, हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम अपना बदला यूं ही लेते रहेंगे। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूल जाओ, तुम्हारी ये इच्छा तो तुम पूरी नहीं कर पाओगे, ना मैं करने दूंगा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ये कहते ही तांत्रिक उस पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वह सारे भूतिया बाराती जलकर गायब हो जाते हैं और वह फूलों की ट्रेन नॉर्मल ट्रेन बन जाती है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और लोग पहले की तरह उस ट्रेन से सफर करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्याप्पा गांव में बड़ी चहल पहल सी थी। सभी बस एक ही मुद्दे पर बात कर रहे थे। अरे सुषमा जानती है, गांव में उन 3 चुड़ैलों को फिर से देखा गया। जानती हूँ, इस बार खबर लगी थी कि एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था। उन्होंने उस लड़की की मदद की और उस लड़के की अकल को भी ऐसे ठिकाना लगाया कि अब किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सही किया उन्होंने, चुड़ैले होकर भी वो तीनों देवी समान हैं। वो दोनों औरतें हाथ में मटकी दबाए बात करती हुई पानी भरने जा रही थी। देख, हम पहुँच भी गए। बातों बातों में पता ही नहीं चला। अब जल्दी से पानी लेकर घर चलते हैं। उस औरत ने जैसे ही पानी भरने के लिए कुएं में देखा, पूरा कुआं सूखा पड़ा हुआ था। अरे ये क्या, कुएं का पानी भी सूख गया। अब हम क्या करेंगे? चल दूसरे पनघट से पानी भरने चलते हैं।
नहीं नहीं, वहाँ पर तो गुंडों का बसेरा है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और वैसे भी इतनी गर्मी में तो नहरें भी सूख रही हैं, हो सकता है कि उस कुएं का पानी भी सूख गया हो। दोनों औरतें परेशान थी कि तभी वहां पर छमछम नाम की एक चुड़ैल आ गई। क्यों परेशान हो? चुड़ैल, हम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आई हूँ। चुड़ैल ने ऐसे बोलकर उनकी खाली मटकियों की तरफ देखा और फिर सूखे हुए कुएं को। छमछम सब कुछ समझ गई और उसने अपना मुंह कुएं की तरफ करके खोल दिया। उसके मुंह खोलते ही उसके मुंह से पानी निकलने लगा और पूरा कुआं पानी से भर गया। कमाल है, कहीं तुम वही सभी की मदद करने वाली चुड़ैल तो नहीं हो? छमछम बिना कुछ बोले ही गायब हो गई। उस गांव में पूरी 3 चुड़ैलें थीं, जो उस गांव की पहरेदार और रक्षक दोनों थीं। उन तीनों के पास अपना अपना जादू था। जैसे छमछम अपने मुंह से कहीं पर भी पानी बना सकती थी, अग्नि वो थी जो कहीं पर भी आग लगाने की ताकत रखती थी, और आखिरी थी सोना, जो अपनी सोने की चोटी से अच्छे अच्छे इंसान को धोबी पछाड़ लगाने में माहिर थी। वो तीनों ही चुड़ैलें अच्छे के साथ अच्छी और बुरे के साथ बहुत बुरी थी। अच्छा, तो अब इन गरीब किसानों की मेहनत की कमाई से लगान खाकर ही तेरा गुजारा होगा जमींदार। अग्नि ने उस जमींदार को एक जोरों की लात मारी और फिर अपना भयानक मुंह उसके सामने खोल दिया, जिसके अंदर बस आग ही आग दिखाई दे रही थी। अरे माफ कर दो, अब कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा, अरे भागो। वो तीनों ही चुड़ैलें इसी तरह से सभी की मदद करती फिरती रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन गांव में 3 गुंडों ने धावा बोल दिया। उन तीनों के ही हाथों में हथियार थे, इसलिए सभी उनसे बहुत ज्यादा डर रहे थे। जितना भी माल पानी है सब कुछ यहाँ लाकर मेरे हवाले कर दो, वरना। उस गुंडे ने हवा में गोली चलाई। सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे और जिसके पास भी जितनी भी जमा पूंजी या कोई कीमती चीज थी, सभी कुछ उन गुंडों के डर से उन्हें लाकर दे रहे थे। हे भगवान, ये तो हम गरीबों का गांव है, हम पर अपनी दया दृष्टि कर, किसी को हमारी मदद के लिए भेज, हमारी जादुई गांव की बेटियों को भेज। वो बूढ़ा आदमी ऐसे कामना करने लगा। आसमान में अचानक बादल छा गए और जोर जोर से बिजलियां चमकने लगी। बाबा, भगवान बस एक चीज को भेज सकता है और वो है यमराज, तुम्हारे प्राण लेने के लिए। वो गुंडा ऐसे बोल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके गले को दबाया। वो सुनहरे रंग की एक घनी और लंबी चोटी थी जो उसका दम घूंट रही थी। यमराज तो आ गया, लेकिन तेरे प्राण लेने। तभी सभी गुंडों ने पलट कर देखा। वहां पर 3 चुड़ैलें खड़ी हुई थी। तुम तीनों भले चुड़ैल हो, लेकिन हम तुमसे नहीं डरते, ये लो। उस गुंडे ने उनकी तरफ एक चाकू फेंका। उस चाकू को छमछम ने अपने पानी के जादू से दूर फेंक दिया। अब मेरी बारी है। अग्नि ने उन तीनों को ही एक आग के गोले में बंद कर दिया। उनके चारों तरफ आग ही आग थी। गुंडे समझ गए कि इन शक्तिशाली चुड़ैलों का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, हम कभी यहाँ नहीं आएंगे और ऐसे गलत काम भी कभी नहीं करेंगे। ऐसे कैसे? तुम तीनों से तो हमें एक पुराना हिसाब छुट्टा करना है। याद करो वो दिन जब तुम तीनों ने ही हमें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। याद करो उस काले सूरज की रोशनी को, जब हम तुम तीनों से दया की भीख मांग रही थी। याद करो। चुड़ैलों के ऐसे बोलते ही उन गुंडों के दिमाग में पुरानी यादें उमड़ लगीं और उनके सामने सारा मंजर छलक उठा। सोना, अग्नि और छमछम तीनों बहनें थीं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद अब तीनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा और जीने का आधार थीं। सोना, आजा मैं तेरे बाल बना देती हूँ। जी दीदी, वैसे जब माँ मेरे बालों का ख्याल रखती थी तो ये बहुत घनी थी, और अब देखो लगता है कि मेरी सारी चुटिया ही हाथ में आ गई है। चल पागल, जब तक तेरी बहनें तेरे सर पर हैं तब तक तेरे बाल कहीं नहीं जाएंगे, समझी? तीनों बहनें हंसने लगीं। इसी तरह से उनके दिन बीत रहे थे। तीनों बहनें गांव के घर घर जाकर काम करके अपनी रोजी कमाती थीं और इज्जत के साथ अपना जीवन बिता रही थीं कि एक दिन उनके घर में गुंडे आ गए। कौन हो तुम? चुप कर, तुम 3 चमेलियां पूरे गांव में मशहूर हो। मैं भी बड़े दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। जो कुछ भी तुमने जोड़ रखा है उसे मेरे हवाले कर दो, वरना क्या? हम हवाले तो करेंगे, लेकिन तुझे, वो भी पुलिस के। बड़ी जुबान चल रही है तेरी। चल हट। पीछे की तरफ सोना खड़ी हुई थी। गुंडे की नजर सोना पर पड़ी। सोना लंबे लंबे केश वाली एक सुंदर सी लड़की थी। अरे असली माल तो यहाँ है, ले चलो इसे भी। मेरी बहन से दूर हट दरिंदे। अच्छा, तो तू मेरे बीच में पड़ेगी, रुक। गुंडे ने वहीं पास में रखा मिट्टी का तेल अग्नि पर उड़ेल दिया और लाइटर से उसमें आग लगा दी। दीदी गई। तभी पीछे से छमछम आ गई और उस गुंडे के सिर में जोरों से एक डंडा मारा। आ! तेरी ये मजाल। दूसरे गुंडे ने छमछम की पीछे से मुंडी पकड़ ली।
वहीं एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था। उस गुंडे ने छमछम का मुंह उसमें डुबो दिया और जब तक पानी से दम घुटकर उसकी जान नहीं निकली तब तक उस गुंडे ने उसे नहीं छोड़ा और सोना की आंखों के सामने तड़प तड़प कर उसकी दीदियों की मौत हो गई। अरे अब देख क्या रहे हो, इसने सब कुछ देख लिया है, खत्म कर दो इसे भी। उस गुंडे ने ऐसे बोलकर सोना के बालों से ही उसका गला दबा दिया और एक ही झटके में तीनों बहनें मर गईं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। उस दिन के लिए हम आज तुमसे माफी मांगते हैं। उस दिन की माफी अब तुम हमारी दुनिया में आकर ही मांगना। ऐसे बोलकर अग्नि ने आग को बुझा दिया। आग बुझते ही उन लोगों ने भागने की कोशिश की लेकिन सोना ने उन्हें अपने बालों से जकड़ लिया। तुम भी वही मौत मरोगे जो हमने झेली है। ऐसे बोलकर सोना ने उन गुंडों को अपने सुनहरे बालों से पकड़कर जमीन पर घसीट दिया। उनकी त्वचा छिल चुकी थी। दर्द हो रहा होगा ना, आओ मैं तुम्हारे घाव धो देती हूँ। फिर छमछम ने उन सभी को कुएं के पानी में गोते लगवाई और जब वो तीनों ही अधमरे हो गए तो अग्नि ने उन्हें अपनी आग की शक्ति से जला दिया। ये पूरा इंतकाम का मंजर देख गांव वाले हैरान थे। तीनों गुंडे तड़प तड़प कर जल रहे थे। ऐसे ही दर्द हुआ था हमें भी। तुम बुरे लोगों को खत्म करने के लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं। इस गांव को कभी भी कमजोर मत समझना क्योंकि इनके साथ इनके गांव की 3 जादुई चुड़ैलें खड़ी हुई हैं। ऐसे बोलकर वो चुड़ैलें चली गई। लेकिन अगर आज भी कोई आपदा या गांव पर कोई मुसीबत आती तो वो गांव की तीनों जादुई चुड़ैलें आ जाती और अपने गांव वालों की मदद करती।